नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ऑल इन ऑल हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की स्पेशल क्लास के साथ। सबसे पहले कि हम आपको स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज शेयर करें, उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं अपनी पास परफॉर्मेंस। एक चैलेंज जो हमने लिया हुआ है जिसमें हम 100 ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं विद 100% एक्यूरेसी। अभी तक हमारा अपना पुराना स्कोर जो चल रहा है वो 14 है, मतलब 14 ट्रेड्स अभी तक हमने ऐसे लिए जिसके अंदर में हम पास रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस का लेवल हिट नहीं हुआ है। ये हम कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं पिछले 10 दिन से। अब हम चलते हैं आज का अपना रिकॉर्ड देख लेते हैं, कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जिन्होंने अपना टारगेट रेट अचीव कर दिया है, जिन्होंने हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें दे दिया है, या अगर कहीं कुछ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और हमारी स्ट्रीक टूट गई है, हम वो देखने की भी कोशिश करेंगे। चलिए आइए ले चलता हूँ आपको अपने सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हमारी डमी पोजीशंस बन रही है। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास बताने के लिए क्या है। आइए, सबसे पहले हमारे पास है जेएसडब्ल्यू स्टील। टारगेट हिट है, पर जेएसडब्ल्यू स्टील में हमें यह भी देखना है कि हमारी जेएसडब्ल्यू की सितंबर की पोजीशन पहले लॉस में थी, इसलिए हमने अक्टूबर में फ्रेश पोजीशन बनाई थी। उससे पहले कोफोर्ज, जैसा हमने कोफोर्ज को देखिए, कोफोर्ज हमारा लॉस में है। हमारा कोफोर्ज पुराना वाला भी अभी लॉस में ही है, वो भी हमने देख लिया अपनी तरफ से, वो भी आपको एक मिनट में सामने दिखा देते हैं। ये कोफोर्ज की पोजीशन है, सामने लॉस में है। तो कोफोर्ज में अभी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए टारगेट अचीव है, तो जेएसडब्ल्यू में ये देख लेते हैं कि सितंबर की पोजीशन पे क्या है। देखिए सितंबर की पोजीशन पे जेएसडब्ल्यू में प्रॉफिट आ गया है, तो हम यहाँ पर अपनी सितंबर और अक्टूबर दोनों पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं और अपनी काउंटिंग को आगे लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर हमने अपने टारगेट अचीव कर ली है। ये हमारा तरीका था अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने का। ठीक है जी, ये हम समझ गए। वापस जा रहे हैं पहले पेज पे, और पहले पेज पे हम अपनी जेएसडब्ल्यू को भी खाली कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर काम हो गया। जेएसडब्ल्यू ने अपना टारगेट अचीव कर दिया। टारगेट ओके, रिपोर्ट डन, खत्म, बात आगे। अब चलते हैं आगे। दूसरे नंबर पर आया आईसीआईसी पोटेंशियल। आईसीआईसी पोटेंशियल में 2775 का प्रॉफिट तो दिख रहा है, पर सितंबर की पोजीशन लॉस में थी। आइए दिखाता हूं कैसे। ये देखिए आईसीआईसी की पोजीशन सितंबर की 5000 के लॉस पर थी। हम यहां पर किसी भी कंडीशन में, जब तक आईसीआईसीआई का 5000 पुराना, मतलब नई पोजीशन कम से कम 6500 का प्रॉफिट दिखानी चाहिए, हम तो इसको अपना सक्सेसफुल ट्रेड मानेंगे। या ये अपना स्टॉप लॉस हिट कर जाए तो हम अपनी हार मान लेंगे। फिलहाल ये ट्रेड ओपन है, ये कहने का भाव है। हीरो मोटो लॉस में है और हीरो मोटो पुराना भी लॉस में ही है, 4500। मोटा मोटी बात है, जब तक हीरो मोटो हमको इस मंथ में 6000 रुपए का प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, हम अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे। या तो 6000 रुपए का प्रॉफिट दिखा, या हमारा स्टॉप लॉस खा ले और हम अपनी गिनती दोबारा से शुरू कर दें। हमारा सीधा सीधा काम करने का ये तरीका है। आई होप आपको बात समझ आ गई। हिंडाल्को 700 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब एक बार हम देख लेते हैं हिंडाल्को का पीछे चल के कि क्या हमारी हिंडाल्को की कोई पोजीशन थी। ये देखिए वो पोजीशन भी हमारी वाली जो पोजीशन थी हिंडाल्को की सितंबर की, वो भी 630 रुपए पर क्लोज हो गई। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर हिंडाल्को की पोजीशन वैसे भी ओपन रखेंगे क्योंकि अभी इसने 1000-1500 रुपए हमें नहीं दिया है। टाटा पावर देख लेते हैं। टाटा पावर हमको दिखा रहा है 350 रुपए। टाटा पावर एक बार पीछे चल के देखते हैं। टाटा पावर वो देखिए सितंबर में भी उसने 400 रुपए दिखाया, तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट अभी अचीव नहीं है। और आगे चलते हैं। टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन पे 900 रुपए दिख रहे हैं, तो टारगेट ऑफिस अभी अचीव नहीं है। बजाज फिनसर्व पे हमें यहाँ पर 1500 रुपए का टारगेट दिख रहा है। पुराना देख लेते हैं कि पुराना हमारा बजाज फिनसर्व को कोई लेना देना तो नहीं बचा हुआ। सर नहीं बचा हुआ, तो बजाज फिनसर्व की पोजीशन क्लोज करने का टाइम आ गया है। हम बजाज फिनसर्व को क्लोज कर रहे हैं। लो जी, हमारा दूसरा ट्रेड एक और हिट हो गया। ये ट्रेड भी पास हो गया जी। अभी तक हमारे आज के दो ट्रेड निकल गए। जेएसडब्ल्यू पास हो गया जी और बजाज फिनसर्व पास हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पे। टाटा पावर, टाटा पावर हमने बात कर ली। टाटा पावर की पोजीशन हमारी, टाटा पावर पोजीशन अभी ओपन है। टाटा पावर में करने के लिए कुछ नहीं है। और आगे चलते हैं। हीरो मोटो, ये वाली जो पोजीशंस हैं, ये दोनों पोजीशंस हमारी सितंबर की हैं। अक्टूबर की हमारी फ्रेश पोजीशंस चल रही हैं, वो बात भी हमने आपको बता दी। हिंडाल्को हिंडाल्को पर बात हो गई। एक मिनट और लगा करके आगे देख लेते हैं। कोफोर्ज की पोजीशन हमारी ओपन है और आगे सारी पोजीशंस हमारी पास हो चुकी हैं। अभी तक का अगर मैं लेटेस्ट आपसे ट्रेड की बात करूं तो हमारा स्कोर 14 से बढ़कर के हो गया 16 पोजीशंस ऐसी जो हम प्रॉफिटेबल अपने आप को प्रूव कर पाए। हमने प्रॉफिट बुक करा। अभी तक भगवान की दया से हमारा किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज समझने की है और वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज एक ऐसी पोजीशन है जो हमारी फंसी हुई है काफी समय से। यहाँ पर हमको ये सितंबर में हमने इसको 6800 रुपए के लॉस पर बुक करा है। तो
तो जब तक अक्टूबर में 6800 इसके और 1500 और से मतलब है कि जब तक मेरे को कोफोर्ज में 68 पे जब मैं 1500 जोड़ूंगा तो 8300 रुपए, जब तक मेरे को फ्रेश 8300 रुपए नहीं नजर आएंगे मेरी कोफोर्ज की पोजीशन में 8300, तब तक मैं कोफोर्ज को क्लोज नहीं करूंगा। या तो मेरा स्टॉप लॉस खा ले या मेरे को 8300 रुपए दे दे। ये मेरा सीधा सीधा फंडामेंटल है। अब लगाते हैं अपने चार्ट पर, देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि कोफोर्ज पर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है और हम इस पोजीशन को लेकर के बैठे हैं। चलते हैं मेरे चार्ट पे और देखते हैं सबसे पहले ये कोफोर्ज। ये देखिए कोफोर्ज मैंने सामने ऑलरेडी लगाया हुआ है और कोफोर्ज पर मेरा बायस बड़ा क्लियर है। ये मेरा डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, फ्रैक्टल ये रहा और प्राइस अभी फ्रैक्टल के नीचे क्लोज नहीं आया है। मैं अपनी हार स्वीकार तब करूंगा जब मेरा प्राइस फ्रैक्टल के नीचे क्लोज दे देगा। याद रखिएगा मेरी पोजीशन है जो है, तो मुझे कभी पैनिक नहीं करना है। जब तक इस फ्रैक्टल के नीचे रेड कैंडल क्लोज नहीं देगी मैं कोफोर्ज में अपनी हार स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी एनालिसिस गलत हो सकती है पर मैं ट्रेड में रहूंगा, मैं हेज डू, मैं नहीं घबराऊंगा। मैं स्टॉप लॉस या तो मेरे को ट्रेड में मैंने जैसे बता दिया 6800 पे 1500 जोड़ ले, मेरे को 8300 रुपए दे दे, नहीं तो लाल लाइन के नीचे रेड क्लोज दे दे, मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा, ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा, बात हो गई खत्म। अब चलते हैं आगे। आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या स्क्रिप्ट्स हैं मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। लेवल्स बता दूंगा, स्टॉप लॉस लगा दूंगा और आज मेरे पास आपको देने के लिए क्या काम है आपको वो भी बता दूंगा। एक हमने कोशिश और करनी है, आज से ही हम अपनी प्रेजेंटेशन को और कंसाइज कर देंगे, क्रिस्प कर देंगे। कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बात बताने की कोशिश करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ में इन्वॉल्व भी हो, पार्टिसिपेट करें, चीजों को सीखें, डेटा को निकालें और ट्रेड बनाएं। चलिए सबसे पहली स्क्रिप्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आप सामने देख लीजिए। श्रीराम फाइनेंस फ्यूचर, करंट रेटों के ऊपर तेजी, स्टॉप लॉस का लेवल लगाऊंगा, फ्रैक्टल के नीचे छुट्टी हो गया। ये आपको मैंने बता दिया सर। मेरी समझ कहती है श्रीराम फाइनेंस फ्यूचर्स के अंदर में मेरे को तेजी दिखती है, ये मेरी पहली पोजीशन, यहां पर मैं बनाऊंगा ट्रेड, क्या वो आपको 2 मिनट के बाद बताता हूं। अल्ट्रा टेक सीमेंट, यहां पर मेरी बाई की पोजीशन बनती है और नीचे वाले स्टॉप लॉस के नीचे रहता है मेरा स्टॉप लॉस, मेरी पोजीशन बन गई, छुट्टी। इतनी बार सेम चीज रिपीट कर दी। आई होप अगर आप हमारे साथ हैं तो डेफिनेटली आप चीज को ग्रैस्प करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, हम पोजीशन को, डेटा को एनालाइज करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। चलिए आइए दोबारा करके दिखा देता हूं आपको। मैंने श्रीराम को मंथली टाइम फ्रेम पर आपको नहीं दिखाया, ये देखिए ये श्रीराम मंथली टाइम फ्रेम पे हाई काट रहा है, रेजिस्टेंस फ्री जोन में है, हम हैप्पी हैं। उसके बाद हम जाएंगे डेली पे, डेली पे हमें मिल गया, इसने डेली पे रेजिस्टेंस को तोड़ा, हमने ले ली एंट्री, फ्रैक्टल के नीचे लगा दिया स्टॉप लॉस एंड दैट्स इट, ट्रेड डन। अल्ट्राटेक को चेक करेंगे मंथली टाइम फ्रेम, रेजिस्टेंस फ्री जोन में है, हम ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, हम आपको बताएं, हम कॉन्ट्रा ट्रेडर नहीं है, पुल बैक ट्रेडर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते रहते हैं। पर एज एन अगर आप मेरे से पूछो कि मेरे डीएनए में क्या है, तो मेरे डीएनए में ब्रेकआउट है। मैं ट्रेंड ट्रेडर हूं, ब्रेकआउट ट्रेडर हूं, ब्रेकआउट मिलता है, क्लियर ब्रेकआउट मिलता है, वॉल्यूम के साथ मैं ट्रेड लेता हूं, पोजीशन को हेज रखता हूं और ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता हूं। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बता दिया, मुझे लगता है कि डेली टाइम फ्रेम पर फिलहाल इसने यहां रेजिस्टेंस काटा है और नीचे वाले फ्रैक्टल पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। मेरी दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन आई है सन फार्मा। सन फार्मा में मैं लगा रखा, सन फार्मा में ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, करंट रेटों के आसपास में मेरे को लगता है, मुझे लगता है बाय का मौका। और एक बार को कर लेते हैं इसको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर असेस, हाई पे हाई काट रहा है, कहीं को दिक्कत नहीं है, अगर मेरे साथ कहती है ये मेरा ओके ट्रेड है, मेरे को कोई परेशानी नहीं, ऊपर वाली लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं है। करंट रेटों के आसपास में तेजी है, यहाँ पर मैं अपना एक बाय का या एक लॉन्ग का ट्रेड बनाऊंगा, फ्रैक्टल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है आईटीसी, आईटीसी में भी मेरे को तेजी दिखती है, करंट रेटों के हिसाब से तेजी दिखती है और फ्रैक्टल के नीचे दिखती है मेरे को मेरा स्टॉप लॉस। ये पोजीशन भी मैं बनाऊंगा, ये भी मेरा आज का एक ट्रेड होगा। उसके बाद मैं जाऊंगा टीवीएस मोटर में। आज मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, मैंने बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी फाइंड करके बैठा हूं। फ्रैक्टल के नीचे लगाऊंगा स्टॉप लॉस, करंट रेटों के हिसाब से लगाऊंगा अपनी बाय की पोजीशन, साथ में मंथली टाइम फ्रेम पर देख लूंगा, मेरा बायस बड़ा क्लियर है, मंथली टाइम फ्रेम पर हाई पे हाई काट रहा है, ट्रेड मेरा बन गया। एक बार आईटीसी पे भी देख लो मंथली में क्या हो रहा है, आईटीसी में फिर बाय का मौका आ गया और यहाँ पर बढ़िया ट्रेड हमने फाइंड कर लिया। एक और ट्रेड है मैंने फाइंड किया हुआ है ब्रिटानिया, बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस फ्री जोन में और डेली टाइम फ्रेम पर हाल फिलहाल के रेटों पर काटा इसने अपना रेजिस्टेंस। यहां पर मैं बनाऊंगा अपना एक लॉन्ग का ट्रेड और नीचे फ्रैक्टल के लगा दूंगा अपना स्टॉप लॉस। ये होगी भाई, मैंने सीधे सीधे तरीके से आपके सामने 5 मिनट लगाए और 5 मिनट में अपनी 6 अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर दी। श्रीराम, अल्ट्राटेक, सन फार्मा, आईटीसी, टीवीएस मोटर, ब्रिटानिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने कोफोर्ज पर भी अपना आपके साथ में बायस शेयर कर दिया कि कोफोर्ज पर मेरे स्टॉप लॉस के लेवल्स ये हैं। जब तक प्राइस मेरे फ्रैक्टल के नीचे रेड कैंडल क्लोज नहीं देगी मैं कोफोर्ज में अपनी पोजीशन को खाली नहीं करूंगा।
बात वही है, या तो कोफोर्ज मेरे को शांति से 8300 रुपए दे दे, ले लूंगा, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस खा ले, घबराऊंगा नहीं क्योंकि पोजीशन हेज है। अब चलते हैं आगे और 1 मिनट लगा करके देखने की कोशिश करते हैं कि मैं ट्रेड क्या बनाऊंगा। आज मैं आपको काम दूंगा, जो काम आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या ट्रेड लेना बनता है। आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखते हैं श्री राम फ्यूचर्स। मैं आ गया अपने ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पर, यहां पर मैं करूंगा वॉलेटिलिटी का एनालाइज, और वॉलेटिलिटी एनालाइज करने के बाद ट्रेड आप मुझे बताएंगे कमेंट लिख करके कि क्या ट्रेड बनाना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। ये श्री राम फ्यूचर पर आप देखिए आईवीपी परसेंटाइल 30% है, क्या ट्रेड बनाएंगे बताइए, कमेंट में लिखिए। हो गया, मैं तो डेफिनेटली शेयर कर ही दूंगा आपको, जब आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मेरी तो पोजीशन मैं तो बना करके दिखा दूंगा कि मैंने क्या ट्रेड बनाया, अभी उसमें डाल दूंगा अपने डमी पोजीशंस पे। पर कमेंट में लिखकर आपने बताना है कि अगर आपको श्रीराम फाइनेंस फ्यूचर में एक लॉन्ग की पोजीशन ऑप्शन के स्प्रेड से बनानी हो तो आप क्या बनाएंगे, बुल कॉल बनाओगे या बुल पुट, उसका आपको एक रीजन जस्टिफिकेशन आपको लेनी है आईवीपी परसेंटाइल से, जवाब दीजिएगा इसका। दूसरे नंबर पर मेरी पोजीशन अल्ट्रा पे अभी देख लेते हैं। अल्ट्रा केमको पे आप बताओ आईबीपी परसेंटाइल 50% है, क्या ट्रेड बनेगा आप बताओ। तीसरे नंबर पे सन फार्मा, ये एक्सरसाइज अब आप करोगे। सन फार्मा में देखो आईबीपी परसेंटाइल 61%, ये आईवी हिस्टोरिकल और एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का कंपैरिजन भी करो, आईवीपी को भी एनालाइज करो, और साथ में ऑप्शन चेन में जाकर के कॉल और पुट साइज के साइड के वॉल्यूम को और बिड और आस्क के स्प्रेड को भी चेक करो, तो जाकर के मेरे को जवाब दो कि यहां पर ये बनाना ठीक रहता है या ये बनाना गलत रहता है। ठीक है भैया। आईटीसी और टीवीएस मोटर को भी देखो। चलो आईटीसी पे देखो क्या आ रहा है, आईटीसी की परसेंटाइल 28% है, क्या ट्रेड बनेगा बताओ। इतनी देर में तो सर आपको आ जाना चाहिए ये सारा का सारा काम। टीवीएस मोटर में 23% है, ट्रेड बताओ क्या बनेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रिटानिया में ट्रेड बताओ, 25% आईवी परसेंटाइल है, आपके हिसाब से क्या ट्रेड बनता है। अभी तक हमने आपको बताया चार्ट पर क्या दिखता है, मंथली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर हमने आपको चार्ट एनालाइज करके बताया, उसके बाद अपने स्टॉप लॉस के लेवल्स बताए, उसके बाद हमने आपको वॉलेटिलिटी पर अपनी तरफ से यहां तक बता दिया कि चलो यार वॉलेटिलिटी इतनी एक्सरसाइज आपको ना करनी पड़े, यहां पर हमने आपको सामने से दिखा दिया कि वॉलेटिलिटी कितनी है। अब आपको बताना है कि मुझे पर्टिकुलर कौन सी स्क्रिप्ट में क्या ट्रेड बनाना चाहिए, ये आपने कमेंट्स में लिखना है, और आगे का काम बताता हूं। अब आपको आपका क्या काम करना है वो फटाफट आप काम सुनिए। पहला काम तो आपको मुझे ट्रेड बताने हैं कि इन 6 में मेरे को क्या ट्रेड बनाने चाहिए। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, अगर आप हमारे साथ 100 ट्रेड्स 100% एक्यूरेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मुझे पता है मेरे कई भाई बहन कर रहे हैं, तो आपने अपने रिजल्ट्स इस वीडियो के कमेंट्स में डालने हैं, ताकि सारा डेटा एक जगह पर कोलैबोरेट हो और हमें पता चले कि कौन कहां पर क्या अचीव कर रहा है, कौन कहां पर थक गया, किसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, किसकी क्या अचीवमेंट है, किसने क्या करके क्या ट्रेड बनाया और क्या किया। तो इट इज ऑन टू यू, आपको यहां पर अपना रिजल्ट, पार्टिसिपेशन, इनसाइट शेयर करना है, और विश्वास कीजिए डालते के साथ ही आपको मोमेंटम इंक्रीज करेगा मल्टीफोल्ड। पहले तो पार्टिसिपेट कीजिए, दूसरा पार्टिसिपेट करते हैं तो रिजल्ट लिखिए, तीसरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसे हेजिटेंट मत रहिए, एक्सेप्ट कीजिए, गिनती दोबारा शुरू कीजिए। और आपको बड़ी मजे की बात बता दूं, जितने तेजी से भाग रहे हैं ना, 20, 30, 25 हो गए, 40 हो गए, किसी भी दिन उनका कोई एक स्टॉप लॉस हिट होगा ना, वो जीरो पर आ जाएंगे। ये फॉर्मूला 1 रेस है, बाइकर रेस भैया। जो विनिंग लाइन होती है ना, उसको क्रॉस होने से पहले भी गाड़ी स्लिप कर जाती है और पीछे रह जाती है, और जो सबसे आखिरी वाला होता है ना, वो भी अपनी रेस देकर के गाड़ी खींच के ले जाता है। तो भैया जो आगे चल रहे हो वो ओवर कॉन्फिडेंस बायस में मत आना, इस चक्कर में कि हम एक एक दिन में 10 स्क्रिप्ट लेंगे और सबसे आगे निकल जाएंगे। उसमें से कोई भी स्क्रिप्ट उल्टी पड़ गई ना, गलती से उल्टी पड़ गई और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भाई जीरो पे आ जाओगे। तो देख के जिनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं वो हताश मत हो, जिनके ट्रेड हिट हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस बायस में बच जाओ, क्योंकि 1 मिनट लगेगा, बाजार आपको नीचे लाकर खड़ा कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइव एग्जांपल हूं मैं, 5 दिन हो गए कोफोर्ज की पोजीशन बनाई हुई है, हो गए ना 5 दिन कोफोर्ज, नचा रहा है ना मेरे को कोफोर्ज, ये देख लो सामने, ये ऊपर के रेटों पर ही बनाई है मैंने पोजीशन अपनी, यही बनाई है मैंने अपनी पोजीशंस, और उसी दिन से लेकर के आज तक ये कोफोर्ज का हाल है। और छोटी कंपनी नहीं है कोफोर्ज, बहुत बड़ा ब्रांड है, पर क्या करें। तो ओवर कॉन्फिडेंस बायस से हमने बचना है। बाजार किसी भी दिन, अब यहीं पर ही फर्ज करो कि कल बाजार में रेड कैंडल बन जाए और इस फ्रैक्टल के नीचे क्लोज आ जाए, तो मेरी 14, 16 या 20% का क्या रेलेवेंस रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा ना। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, ईमानदारी से काम करो, पोजीशन को हेज में रखो और स्प्रेड छोटे से छोटे बनाओ। अब चलते हैं आगे,
हमारे पास आपको देने के लिए 2 अपडेट जो आपके बहुत काम आएंगे। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका आपको डेडिकेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरे नंबर पे आप हमारे को ऐसा चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये होगा कि चैनल मेंबर बनने के बाद आपके पास राइट्स होंगे जो हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजीज, थॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं। वहां पर आप अपने सवाल पूछ पाएंगे, जवाब ले पाएंगे, और उसका एक अल्टीमेट बेनिफिट ये होगा कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग या स्टॉक मार्केट की जर्नी में इंटरेस्टेड हैं और सीखने में अगर आपको अदरवाइज 2-3 साल लगेंगे, तो क्लास में पार्टिसिपेट करके आपका लर्निंग कर्व इतना शॉर्ट हो जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट करने की, मेंबरशिप लेने की एक बड़ी बेर मिनिमम फीस रखी गई है, जो है 199 रुपीज ओनली। आपको मेरा सजेशन है, ये 199 रुपए का इन्वेस्टमेंट जीवन में जरूर एक बार करके देखना चाहिए। एक कमिटमेंट है। इन एनी केस अगर आपको लगे कि ये 199 खर्च करने के बाद आपको इसमें से कुछ वर्थ नहीं मिली, वेस्ट हो गए, पूरा महीना 10-12 क्लासेस में पार्टिसिपेट करने के बाद भी आप कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें YouTube और Google से ये मैनेज्ड है, मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, मुझे पता भी नहीं चलता कि कौन ऐड हो रहे हैं और कौन सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। वो तो आप मुझे बताते हो, तो मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि ये लोग छोड़ के चले गए और ये लोगों ने ज्वाइन कर दिया। अभी तक कम्युनिटी में नियरली 100 मेंबर्स आर देयर। I can guarantee you, vouch for it. It is one of the sessions you can ever think of जो हम अपनी तरफ से करते रहते हैं। हाँ, आप अगर एक और चीज आपको बता देता हूँ, वो भी आपके काम आएगी। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी पार्टिसिपेटेड रहते हैं, जिस पर हम बहुत दुनिया जहान का वैल्यूएबल एजुकेशनल आपको अपडेट्स देते रहते हैं, पीडीएफ देते रहते हैं अपनी तरफ से, जो जो हमारे पास हम सब बताते रहते हैं, वहां पर भी कई बार हम ऐसी मीट्स में हर किसी को इन्वाइट करते रहते हैं, सो दैट एवरीबडी गेट्स टू नो कि भाई हम उन मीट्स में क्या कर रहे हैं। तो कम से कम अगर आप कुछ भी ना करें तो एक बार टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के बारे में विचार कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए आज के सुपर स्पेशल में जो मुझको आपको काम की चीजें बतानी थी वो इतनी थी, वो मैंने आपको बता दी। वीडियो को करते हैं कंक्लूड और बात को करते हैं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।